ओके, मैं माय अपॉलॉजीज टू एवरीबॉडी, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ बट आई डिड नॉट रियलाइज कि मैं म्यूट पे हूँ. सो आई so I will repeat all that I said after starting the recording. So I was saying कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने ये नोटिस किया है कि we send the emails, we have a signature, it has our name, it has the address of the company, phone number and everything, but it does not identify the person or person as in his position in the company. क्या है, कौन से डिपार्टमेंट से है, क्या काम करता है वो आदमी. So like I said, if suppose Ritesh or I send an email to a customer asking for some information और उस email को कस्टमर ने आगे अपने इंटरनल डिपार्टमेंट किसी को फॉरवर्ड किया, वो इंटरनल बंदा आपकी ईमेल को सीरियसली लेगा या नहीं लेगा, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि किसने मांगा है इंफॉर्मेशन. सो प्रोबेबली इट इज important to identify yourself as per your position in the company. I am from accounts, I'm from finance, I'm from logistics, or whether I'm from marketing. वो नीचे सिग्नेचर में कैप्चर होना चाहिए. I think so. Anybody has any views on this? किसी का कोई ओपिनियन? यस सर, इट्स इम्पोर्टेंट. सिग्नेचर है तो सपोज करण सर से अगर ईमेल आ रहा है तो वो इंटरनली हमको पता है कि सर एमडी Oh सर, हाँ, और वैसे ही हम रिप्लाई करेंगे. this is a beautiful case. मेरा एक कस्टमर है ट्रिनिटी इंडिया फोर्ज टेक चाकन में. आई हैव नोन दैट गाय फॉर लास्ट 7 years. मैंने कुछ मेल किया, उसने कुछ रिप्लाई किया, उसके ऊपर करण सर ने उसको रिप्लाई किया. कस्टमर फोन करके मुझे पूछते ये करण कौन है. रीजन बीइंग करण सर की इसमें उसमें सिग्नेचर नहीं था. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग करण सर शुड ऑलवेज राइट दैट ही इज द ओनर एंड व्हाटएवर, बट द आइडिया इज दैट इंफॉर्मेशन गेट्स लॉस्ट. मैं करण सर को बताना भूल गया ये चीज, बट आई थॉट कि मैं उन्हें बोलूंगा कि कुछ तो लिखें सिग्नेचर में दैट ही इज द पार्टनर, ही इज द. इंटरनल से फर्क नहीं पड़ता. सॉरी, इंटरनल में तो उतना Okay. फर्क नहीं पड़ता. मोस्टली मैं एक्सटर्नल के लिए कह रहा हूँ. सेंडर आईडी इंटरनल क्या, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ना, जैसे इससे पहले लिबर्टी में था, तो लिबर्टी वाज स्प्रेड अक्रॉस 9 डिफरेंट कंट्रीज. यूएस से मेल आया, पता ही नहीं वो यूएस वाले बंदा कौन है, मुझे कभी मिला ही नहीं, पहचानता भी नहीं, मैं तो जानता भी नहीं, कुछ नहीं. तो इंटरनल ईमेल्स में भी वो जरूरी हो जाता है. हमारे केस में उतना नहीं. वी आर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे 40-50 लोग हैं, हम सबको जानते हैं, कोई उतना इशू नहीं है हमारे केस में. बट अदरवाइज वेयर इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, देयर इज अ लार्ज वर्कफोर्स, 1000, 2000, 5000 लोग काम कर रहे हैं, सबको नहीं पहचानते हैं, 3-4 अलग अलग कंट्रीज में हैं, तब वो भी जरूरी है कि कौन लिख रहा है. मैं क्यों दूं उसे इंफॉर्मेशन. आपको किसी से मेल आई, आप उसने इंफॉर्मेशन मांगी, पहली बात तो मैं क्यों दूं. डज दैट गाय हैव द अथॉरिटी टू आस्क मी फॉर द इंफॉर्मेशन. सेकंड, इंफॉर्मेशन दूं भी तो कितना हद तक दूं. सामने वाला सेल्स का बंदा है, उसको मैंने मेटलर्जिकल ज्यादा ज्ञान दे दिया तो उसको समझेगा नहीं. सो इट हैज टू बी मेड सिंपलर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर सामने वाला जिसका मेल आया है ही इज फ्रॉम क्वालिटी, देन यू विल टॉक इन अ लैंग्वेज विच इज मोर रिलेटेड टू क्वालिटी. If the guy is from finance, then you will talk in a language which is more relevant to finance. So which is why I'm saying identifying yourself is important. So Sachin is not there on this call. No, he is not there on this call. Okay. Otherwise, this is something that I would have requested him to explain, the importance of role. Anyway, any questions so far on the structure of the email, on the body of the email? किसी का कोई सुझाव? Any suggestions for improvement? Like I said again, this is my way of doing things, and I have found that in my life it has been pretty effective, so I'm sharing with you. But अगर किसी का कोई सुझाव है तो प्लीज दीजिए. Maybe it will improve my style also. Any suggestion, anybody other than sales team?
Nobody else? ठीक है, okay. So how should we write? What तो हो गया. It's very simple. We should be polite, we should be professional, we should be clear. सबको पता है. There is nothing to mention here. बस ध्यान रखिए, your mail should not be rude, your mail should not be casual, your mail should not be ambiguous, or in fact, even professional और clear होने से भी ज़्यादा important है polite होना. Why? वही मैंने नीचे लिखा है कि आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, चलो ठीक है, उतना क्लियरली नहीं लिख पाए, फॉर्मेटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपने बहुत प्यार से लिखा है, आपने काफ़ी पोलाइटली लिखा है, आपने सामने वाले को उसकी जो इज्जत है वो आपने दी है. यू हैव बीन रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर रेसिपिएंट. तो वो फिर भी आपसे पूछेगा, अगर आपकी मेल में क्लैरिटी नहीं है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जो भी है, अगर उसको समझ में नहीं आया, ही विल स्टिल रिप्लाई एंड आस्क. स्पेशली अगर आप एक्सटर्नल फेसिंग में कह रहा हूँ, कस्टमर रिलेटेड फेसिंग में कह रहा हूँ, तो फिर भी आपसे पूछेगा, बिकॉज ही विल सी कि चलो ठीक है, सामने वाले बंदे ने एफर्ट तो किया, ही इज गिविंग मी ड्यू रिस्पेक्ट. बट अगर आपका मेल बहुत प्रिम एंड प्रॉपर है, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेटिंग एकदम शार्प फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट्स वगैरह सुंदर, ग्रामर इज फैंटास्टिक, data is superb, attachment is accurate, but you are rude, you are not respectful towards the person in front of you, then he will never cooperate. So I have saved this for the last slide. How? ये how का सबसे important है, and it is not just a question of email. I think it is also a question of interpersonal activity. Any kind of communication, आप भले ही वो मेल पे हो, फोन पे हो, in any kind of communication, be polite, be gentle with the customers. I have seen some internal emails, some from my own team members, and also from also some emails from other departments, where शायद वो रूड होना नहीं चाहते थे, बट उन्होंने उतना ध्यान दिया नहीं कि मेरा ईमेल रूड हो तो नहीं जा रहा, उन्होंने लिख दिया. And I have seen that those emails are rude. There was no need to be rude. I have seen it happening. I will not take any examples, I will not give examples, but it has happened. So मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार अपनी मेल खुद पढ़ लें. So this is the summary. Let us not send too many emails. जो सृष्टि ने एकदम शुरू में ही कहा था, यूजलेसली मत लिखो, जरूरत है तभी लिखो. फालतू की बकबक करने वाला आदमी भी कोई पसंद नहीं करता. सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर. फालतू के ईमेल करने वाले को भी कोई पसंद नहीं करता. एक माय हेड ऑफ पीपीसी in my previous employment, he had written once to some person, don't be a verbal warrior. उसके लिए there is a हिंदी वर्ड, बकर मत मचाओ. हम बोलते हैं in casual terms we say, same thing applies on email, बकर मत मचाओ, जितना जरूरत है उतना ईमेल करो. सेकंड, डोंट रिप्लाई इन अ हरी. किसी का मेल आया, गुस्सा आया, ताबड़तोड़ रिप्लाई कर दिया. आई डिड इट यस्टरडे माई सेल्फ. वेल्सपन का मेल था, द मेल वॉज वेरी रूड, आई वॉज वेरी एंग्री एंड आई रिप्लाइड. आई शुड नॉट हैव रिप्लाइड. तो दैट इज व्हाट, एक बार लिख दिया वो छप गया. ईमेल आप वापस नहीं ले सकते, उसकी मेमोरी कभी डिलीट नहीं होगी, वो ईमेल उसके इनबॉक्स में पड़ा रहेगा जिंदगी भर. तो इट इज नेसेसरी कि आप ठंडे दिमाग से पहले सोचें, लिखें, खुद पढ़ें और फिर भेजें. आई विल स्किप द फॉर्मेटिंग एंड गो टू द नेक्स्ट थिंग. खुद पढ़ें. क्यों? हमें वो चीज नहीं लिखनी है जो हमें खुद पढ़ने में अच्छी नहीं लग रही. मेल लिखने के बाद, स्पेशली जहां पे रिस्क है, जहां पे कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं, सामने वाला या तो हीटेड डिस्प्यूट चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है, या फिर कुछ, व्हेन देयर इज अ वैल्यू एट रिस्क, इट इज नेसेसरी कि हम ईमेल लिखने के बाद भेजने से पहले खुद ईमेल पढ़ें कि मैंने लिखा क्या.
अगर मैं रेसिपिएंट होता, अगर ये ईमेल मैं नहीं भेज रहा, अगर ये ईमेल कोई और मुझे भेज रहा होता, इफ आई हैड रिसीव्ड दिस ईमेल, ये पढ़ के मुझे अच्छा लगता क्या? ये ईमेल, ये छोड़ दो, आई एम नॉट साइकत सरकार, आई एम रितेश त्रिपाठी, मैं साइकत इज राइटिंग एन ईमेल टू रितेश, आई हैव रिटन सम ईमेल टू रितेश और मैंने भेज दिया, बट आई शुड, फॉर वंस आई शुड स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम बीइंग साइकत सरकार एंड आई शुड assume myself to be रितेश, कि मैं रितेश हूं और मुझे ये ईमेल साइकत से आया है। क्या ये ईमेल पढ़ के ठीक लग रहा है? व्हाट इज गोइंग टू, क्या मुझे समझ में आया कि साइकत ने क्या बोला था? क्या टोन एंड टेनर ठीक है? अगर मुझे ये मेल पसंद नहीं आया एज ए रेसिपिएंट, देन एज अ सेंडर आई शुड नॉट सेंड इट, विच वी डू नॉट डू। ये स्टेप हम कोई नहीं करता। अगर कोई करता है दैट इज फैंटास्टिक, बट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल वी डू नॉट डू इट। हम लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं, भेज देते हैं। लिखने के बाद पढ़ते नहीं है, कि लिख तो दिया जोश में आके, बट पढ़ने वाले को कैसा लगेगा पढ़ के? वी डू नॉट डू दैट। दैट इज वन थिंग दैट आई एम रिक्वेस्टिंग, एटलीस्ट लंबे चौड़े मेल्स में, और अगर इमोशनल स्टेट में लिखो तो फिर दोबारा से प्लीज पढ़ लीजिए। हम लोग काफी सारे ईमेल्स इमोशनल होके लिख देते हैं। लाइक आई सेड, आई एम माई सेल्फ गिल्टी ऑफ दिस। कल ही किया है ये गलती, वो भी वेल्सपन को, 4 करोड़ का कस्टमर है, उसको मैंने लिख दिया। एनीवे, द अदर थिंग इज फॉर्मेटिंग। ज्यादा फॉर्मेटिंग ना करें, वही बेटर है। यू नो, एक टाइप का फॉन्ट, इफ यू हैड सीन माय होल प्रेजेंटेशन हैज ओनली 2 कलर्स, ग्रे एंड ऑरेंज। नॉर्मल टेक्स्ट ग्रे, और जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ ऑरेंज। देयर आर नो अदर कलर्स इन द एंटायर प्रेजेंटेशन। टू मेनी कलर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। एक ग्रीन, आई हैव सीन मेनी पीपल हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग रेड टेक्स्ट, ब्लू टेक्स्ट, येलो हाईलाइट, ऑरेंज हाईलाइट। इतना मत करो। कहीं पे बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, आइटैलिक्स किया, कहीं पे तो बोल्ड अंडरलाइन आइटैलिक्स तीनों एक साथ। इट इज नॉट, लग रहा होगा कि ठीक है बहुत सही फॉर्मेटिंग की है, बट वैसा है नहीं। ह्यूमन माइंड, दैट इज नॉट हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। ह्यूमन माइंड प्रेफर्स सिंप्लिसिटी। ह्यूमन माइंड ऑलवेज, और हमारे सबको हमेशा टेंशन रहता है, वी डोंट साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड दिस, बट व्हेन द माइंड इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू टू मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज, सामने का टेक्स्ट जितना सिंपल और क्लीन और नीट रहेगा, उतना आप सामने वाले की पढ़ने की और समझने की क्षमता बढ़ेगी। he will appreciate, he will read and understand that email better, जितना आपका टेक्स्ट क्लीन और सिंपल रहेगा। यूज अ सिंगल टेक्स्ट कलर। कहीं कहीं पे जरूरत है तो बोल्ड करें या अंडरलाइन करें। बोल्ड, अंडरलाइन, आइटलिक्स तीनों एक साथ तो कभी ना करें। एंड यस, द फाइनल थिंग, अगेन गोइंग बैक टू सृष्टि's कमेंट, किसको भेज रहे हो, सोच समझ के भेजो। अगर सीसी में रखना है किसी को, 5 लोग इनिशियली सीसी में हैं, जरूरी नहीं कि हर बार आप सारे पांचों के पांचों को सीसी में रखो, या आप जितने लोगों को जानते हो सबको सीसी में डाल दो। नो, बी सिलेक्टिव अबाउट योर रेसिपिएंट। मुझे यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल लिखा है कि जीएसटी फाइलिंग लेके कुछ चल रहा है, भले ही मेरे कस्टमर से रिलेटेड हो या कुछ भी कंपनी जीए से रिलेटेड हो, कस्टमर से नहीं, सॉरी जीए से रिलेटेड हो, मुझे उसका कुछ नहीं करना देना। क्यों रखना है सैकत को सीसी में? सैकत को नहीं चाहिए जीएसटी फाइलिंग रिलेटेड कोई ईमेल। सिमिलरली चेतन जी को चाहिए, चेतन जी को भेजो, मुझे क्यों भेज रहे हो? तो चेतन जी को भी नहीं पता करना ट्रक लगा नहीं लगा, क्या करने वाले हैं चेतन जी ट्रक लगा कि नहीं लगा वो पता करके? कस्टमर से रिलेटेड है ठीक है, जीए से ही रिलेटेड है, उनको नहीं लगना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो irrelevant people should be avoided. If you keep irrelevant people in your email, then those people will stop reading your email even when it is relevant. तब ये आ जाता है कि ये बंदा तो सबको सीसी करता रहता है यार, पता नहीं ऐसी सीसी किया होगा। आप वो ईमेल भी नहीं पढ़ेंगे जहां पे आपकी एक्चुअली जरूरत थी, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट आप किसको भेज रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक पूरे प्रेजेंटेशन में कुछ भी ऐसा नया नहीं है, इट इज ऑल सेम। हर को सबको पता है, हम सिर्फ
प्रैक्टिस करते वक्त छूट जाता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ बहुत नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है। कोई नॉलेज, किसी ने शुरू में कहा था कि नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज नहीं बढ़ा है, कोई नॉलेज नहीं है इसमें पूरे प्रेजेंटेशन में। बट दिस प्रेजेंटेशन इज अ चेकलिस्ट, और वो चेकलिस्ट हम ध्यान में नहीं रखते हैं मेल करते वक्त। माई ओनली रिक्वेस्ट इज प्लीज कीप दिस चेकलिस्ट इन माइंड, दैट्स ऑल। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क नाउ, लेटर, whenever. Anybody has any questions on any slides going back, कहीं पर भी कुछ भी? या कुछ क्वेश्चंस गलत है, अगर कुछ सजेशन भी है तो भी दो। अगर सजेशंस हैं तो भी दीजिए, एडवाइस है, इम्प्रूवमेंट है तो भी दीजिए। अगर कुछ करेक्शन है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इस पूरे प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ है जो मैंने गलत कहा है या ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो भी बताओ। आई विल ऑल्सो लाइक टू लर्न, आई विल ऑल्सो लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ। Any remarks from anybody, any comments, any questions, any suggestions? Everybody is on mute. क्या हुआ? No, Yeah, please tell me. sir, there was one question. As you said that it's not necessary to write company's name on subject. नहीं, But it personally, I depends. feel It depends. Context क्या है? Suppose आप introduce कर रहे हो, हम GA को introduce कर रहे हैं, किसी कस्टमर को मेल भेज रहे हैं, GA का कोई नया प्रोस्पेक्ट है जिसके साथ मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। In that case, I will write. It is not that मैंने वो एग्जाम्पल लिया था जहां पर मैं करण सर को लिख रहा हूँ कि मुझे न्यू कस्टमर अप्रूवल चाहिए। वहां पे करण सर को सब्जेक्ट लाइन में कस्टमर का नाम देना जरूरी नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप जब करण सर को एसओ अप्रूवल के लिए लिख रहे हो तब कस्टमर का नाम देना जरूरी है। हाँ, क्योंकि सर मेल सर्च करने के लिए वो इजी होता है इसलिए। एग्रीड, मैं वही अभी कह रहा हूँ ना। हर कॉन्टेक्ट, अरे यार, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन साइज फिट्स ऑल। डिफरेंट ईमेल्स विल हैव डिफरेंट नीड्स। आप एसओ अप्रूवल के लिए जब मेल भेज रहे हो, उसका सब्जेक्ट में कस्टमर का नाम होना जरूरी है, और कस्टमर क्रिएशन अप्रूवल में कस्टमर का नाम होना या ना होना उतना कुछ मैटर नहीं करता। सो बोथ आर नॉट द सेम केसेस। अभी जैसे अगर कोई कस्टमर हमारा, मान लो जीएनए एंटरप्राइजेस, हमें एक परचेज ऑर्डर देता है, तो वो सब्जेक्ट लाइन में लिखता है परचेज ऑर्डर नंबर सो एंड सो, खत्म। ना वो अपना नाम लिखता है ना वो मेरा नाम लिखता है। क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो दिख ही रहा है मेल जीएनए के बंदे से आया है, ऑफकोर्स जीएनए का ही परचेज ऑर्डर आ रहा होगा, और परचेज ऑर्डर मुझे भेजा है तो ऑफकोर्स जीए को ही परचेज ऑर्डर आया होगा। अब वो स्मॉल्स बिग एंड बैग का या बूडरस का परचेज ऑर्डर तो मुझे भेजेगा नहीं, तो मुझे भेजा है मतलब मुझे ही भेजा है, मेरा ही परचेज ऑर्डर है। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि सब्जेक्ट में कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए सब्जेक्ट में, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट। वो आप डिसाइड करो कि वो यू ट्राई टू कीप इट विद इन 4-5 वर्ड्स, बट व्हाट शुड बी द 4-5 वर्ड्स, you should be the judge of that. Does that answer your question? Ila madam? Hello? सर हाँ, मैं पूछा, does that answer your question? Hello? हाँ। Okay. Anybody else? Otherwise, I will close if nobody has any participation. Anything else anybody would like to add or correct or maybe ask? सिर्फ मुझसे नहीं, किसी से भी पूछो। टीम में एक दूसरे से भी पूछ सकते हो, बहुत लोग यहाँ पर है सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए।
Okay. So should I close this if there are no questions, if there are no suggestions? No, sir. Anybody else from any other department who would like to ask, or should I close? ठीक है, okay. So I'll close this presentation. Thank you all. Yeah. We have taken a very long time, 1.5 hours, Thank you, almost sir. quarter to 2 hours. Yeah. Thank you for bearing with me. I will share this Thank you. presentation with everybody. I will send it to Sachin. He will Thank you, share. sir. Okay, thanks. Bye bye. Thank you very much, sir. Thank you.